यंगस्टर मुरुड प्रीमियर लीग पावर्ड बाय सारापेठ मुरुड. सूरज शेडगे तेलवडे वॉरियर संघाचे कॅप्टन. विनंती असेल साहेब सुरवेस या ठिकाणी आपल्याला संपर्क करायचा आहे. सूरज शेडगे या ठिकाणी असेल तर त्वरित या ठिकाणी सैफ सुर्वे. अच्छा, पंचासाठी काय? सेमीफाइनल की ये लड़त सुपर ब्राइट संडे सनी डे और यंगस्टर मुरुड प्रीमियर लीग पावर्ड बाय सहारापेठ मुरुड. सैफ सुर्वे, आयमन मटेकर, जरीर खतीब, उमरान दिसवाग, इश्तियाक चोगले, अरमान बाकर, यूनुस कबले. ये 5-6 दोस्तों ने एक शानदार टूर्नामेंट यहाँ पर अरेंज किया. चलिए पहली गेंद सिद्धार्थ पाटिल बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, बैकवर्ड सुपर पॉइंट के क्षेत्र में खेला, बैकवर्ड कवर पॉइंट के क्षेत्र में खेला और बिल्कुल एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया सिद्धार्थ ने. रिक्की और सिद्धार्थ ने पहले मैच में हमने देखा था शानदार. सारापेठ और यहाँ पर सारापेठ की तरफ से रखे गए टूर्नामेंट यंगस्टर मुरुड प्रीमियर लीग सीजन पहला रेनी सीजन में ये टूर्नामेंट मैनेज किया दोस्तों. लगातार 3 दिन काफ़ी मेहनत की इन सभी आयोजकों ने और आज उसी का यहाँ पर फल सेमीफाइनल के रूप में हम देख सकते हैं कि 2 टीमें एडीआर मझगांव और धनुधारी एक दरिया के दरमियान यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कोशिश की थी. गेंद को रोका भी बड़ी खूबसूरती के साथ. ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग, उम्दा फील्डिंग का मुजाहिरा इब्राहिम के द्वारा. इब्राहिम नाखुदा, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण. फिर से मतलब पटकी हुई गेंद थी, रिक्की हवा में खेला है और गेंद सोहम दारवे के हाथों में थी. सोहम ने कैच नहीं लपका. खोपकर, सॉरी सोहम खोपकर, लालू का बेटा सोहम बिल्कुल कम उम्र का ये खिलाड़ी और कोशिश अच्छी करता है, गेंदबाजी हो या फील्डिंग हो, लेकिन यहाँ पर विकेट हो सकता था क्योंकि दोस्तों रिकी जो कि अर्धशतक सर्वाधिक रन जिसके नाम पर है वो रिकी का विकेट मात्र यहाँ पर खोया है. पहले मैच में भी रिकी का कैच छूटा था और उसके बाद एक शानदार पारी खेली थी और यहाँ पर वाइट बॉल अंपायर जी का इशारा. स्कोर हो चुका है 5 रन.
वाइड बॉल, अंपायर जी का इशारा, इस मरतबा वाइड गेंद थी, बिल्कुल उसके जड़ दिया, डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर गेंद गिरी है 6 रनों के लिए। सिद्धार्थ पाटिल, ये जुनून है दोस्तों, ये क्रिकेट का जुनून है। 11 रन, 2 अंकों में रनों की संख्या। ओवर की समाप्ति, पहला ओवर यहां पर मुकम्मल हो चुका है। पहली 5 गेंदों में केवल 5 रन खर्च किए थे अफान कास्कर ने, लेकिन आखिरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेन फेंकी थी, उसके बाद पॉइंट के ऊपर से खेला था। यह बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक यहां पर सिद्धार्थ पाटिल के बल्ले से। 45 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, हिटमैन के ताल्लुक से जिसको माना जाता है, पहचान है जिसकी दोस्तों, वो हिटमैन की तरह, और दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, क्योंकि जिसके नाम पर द्विशतक 3 है, 1-2 नहीं, और सबसे ज्यादा 6 का रिकॉर्ड भी जिसके नाम पर दर्ज है रोहित शर्मा, 606 जिसके नाम पर दर्ज है, वही रोहित शर्मा के यहाँ पर जर्सी बलिदान किए हुए। और लगभग हमारी भारतीय टीम दोस्तों सेमीफाइनल में पहुंचने के बिल्कुल पहुंच चुकी है, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है। T20 के विश्व कप में 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। वहीद की ये पहली गेंद थी, अंदर की तरफ आती हुई, विकेट पर पड़ने के बाद देखिए थोड़ी सी अंदर की तरफ आई। रिकी ने बल्ले बिल्कुल बैट और पैड का इस्तेमाल करते हुए सीधे बल्ले से खेला था और आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। 12 रन स्कोर कार्ड पर इस सिंगल की सहायता से। अगली गेंद, खराब गेंद, उसका समाचार लिया है, वाइडिश लॉन्ग ऑन के सीमा से बाहर भेजा गेंद को 6 रनों के लिए। हाँ, यहाँ पर विकेट होगा क्या? नहीं नहीं, भाग्यशाली रहे। ये गेंद पर मात्र बल्लेबाज को थोड़ा सा फंसाया था, लेकिन यहाँ पर कमबैक हुआ है। 6 से स्कोर पहुंचा था 18 पर, उसके बाद कमबैक किया वहीद पंगारकर ने। सिद्धार्थ षटकातील फोडूल चेंडू, हाँ पटकी हुई गेंद थी, बिल्कुल कंधे का इस्तेमाल किया था। कंधे से हमने देखा था कि गेंद को थोड़ा सा तेज पटका हुआ था। मेडन ओवर भी इसके नाम पर है MPL में, यानी कि मजगांव प्रीमियर लीग, मोहल्ला प्रीमियर लीग में इस खिलाड़ी ने बेस्ट बॉलर का अवार्ड भी जीता है। और वही गेंदबाज इस वक्त ADR मजगांव की जानिब से दूसरे गेंदबाज के रूप में, हाँ फिर से एक मरतबा हवा में गेंद थी, नो मैन लैंड्स में गेंद गिरी। हालांकि खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन बल्ले से टकराने के बाद गेंद स्लिप मिड ऑफ के क्षेत्र में गई थी, हवा में भी लहरा रही थी। 1 रन मुकम्मल किया, 20 रन। हाँ, यहाँ पर विकेट होगा क्या? यस, कैच पकड़ लिया दोस्तों। पहले विकेट का पतन सिद्धार्थ पाटिल के रूप में। ये विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जिस तरह से ये कैच लपक लिया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कैच लपक लिया यहाँ पर कामरान सोंडे ने। ओवर का खात्मा 8 रन, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओव्हर की समाप्ती पर 20 धावफलकावरती 20 धावा लागलेल्या आहेत। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 20 धावा। ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। और शुरू से ही हम देख सकते हैं दोस्तों, जिस तरह से मैदान के अंदर भी काफ़ी मेहनत और मैदान के बाहर भी जिस तरह से स्लेजिंग हो रही है। ये क्रिकेट है दोस्तों, ये क्रिकेट की खूबसूरती है। लंबोदर एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज,
और पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी भी की थी। लंबोदर ने भी आने के बाद 2 छक्के लगाए थे वागोबा 11 मुरुट कोलीवाड़ा के विरुद्ध। और वही वो लंबोदर इस वक्त गेंदबाज अफान कास्कर के विरुद्ध बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान पर नमूदार हो चुके हैं। फिर से एक मतलब 1 रन तो बिल्कुल आसानी के साथ मुकम्मल किया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी अफान कास्कर की। पहली ओवर में 11 रन खर्च किए थे, दूसरी ओवर में 2 गेंदों में केवल 2 रन खर्च किए। शुरुआत की थी 4 साल पहले दोस्तों इस गेंदबाज ने, और शुरू से ही एक अपना प्रभाव क्रिकेट में बनाए रखा था। ओहो, यहाँ पर मेहुल गलती कर बैठे, कैच लेना चाहते थे, आउटफील्ड खराब, गेंद उनके शरीर से काफी दूर गिरी और फिर गिरने के बाद सीधी दंदनाती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। ये शानदार चौका रिकी पाटिल के बल्ले से आता हुआ। इस 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आगे 26 रन। गंबास, सॉरी, रिकी गंबास सर्वाधिक रन की जो नोन जिसके नाम पर है दोस्तों, 63 रन बनाए थे इसी बल्लेबाज ने। हाँ, फिर से एक बार बिग हिट करना चाहते थे परंतु अपेक्षेची पूर्ती करणारा फटका मात्र बसलेला नहीं है। 1 रन 27 सॉरी, अब्दुल खान भी एक तेज तर्रार गेंदबाज है। फिर से एक मरतबा 1 बाउंस, गेंद जाके गिरी है दोस्तों, 2 खिलाड़ियों को बीट करती हुई चेंडू झालाय फरार। ये तो या ठिकाणी 4 चौकार। अब्दुल खान आ जाइए, तेज तर्रार गेंदबाज। नो बॉल पण आहे, नो बॉल +4, 5 धावा मिळतील आणि या 5 धाव्याने वाढती धाव संख्या 32. तिसरं षटक मार्गस्थ, हवेत खेळलेला फटका, चेंडू या ठिकाणी हातातून निसटलाय, चेंडू धरतीला दांड, फलंदाज लंबोदरला मिळतो एक जीवनदान आणि फ्री हिट होता, नक्कीच नो बॉल होता त्याआधी, त्याच्यामुळे मात्र इथे फलंदाज बाद झाला नसता, तरी पण 1 धाव मात्र घेता आलेली नाही आहे। धाव न धोका, 1 चेंडू शिल्लक आहे, लास्ट बॉल टू गो। तिसऱ्या षटकातील हा शेवटचा चेंडू असेल, कारण या षटकामध्ये आपण एक नो बॉल सुद्धा टाकला होता, त्यामुळे एक आणखीन चेंडू आपल्याला नक्कीच टाकावा लागेल। धावफलकावरती 32 धावा अर्जित झालेल्या आहेत, लागलेल्या आहेत। हा, इथे शेवटचा चेंडू, हवेत केलेला फटका, चेंडू खाली, कोणताही क्षेत्ररक्षक नाहीये। इथे फलंदाजांनी 2 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत, 2 धावेने वाढती धाव संख्या। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 34 गडी बाद। सुरुवात नक्कीच चांगली म्हणावी लागेल, कारण जवळजवळ 11.33 ची सरासरी प्रत्येक षटकामध्ये या सामन्यामध्ये नक्कीच पाहायला मिळते। 34, 3 षटक संपलेले आहेत, 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद, 34 धावा। मुनीब हा सुद्धा एक वेगवान गोलंदाज आहे, यॉर्कर किंग म्हणून ज्याला संबोधला जातो, तो गोलंदाजीसाठी आता गोलंदाजी मार्क वरती आपल्याला दिसतोय आणि त्याच्या समोर या स्पर्धेमधील ज्यांनी सर्वात जास्ती धावा वैयक्तिक एका इनिंग मध्ये बनवल्या तो आहे रिकी गंबास। पहिला चेंडू निर्धाव, रिकी गंबास कडून नक्कीच भरपूर अपेक्षा असतील। आणि मित्रांनो, या सामन्यासाठी 3 दिवस पाण्याचा पुरवठा ज्यांनी केलाय तो नाव आहे मित्रांनो अब्दुल खान। साठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या, पुण्याचा काम नक्कीच त्यांनी केलंय। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, तीनों लोक में फैला है, फिर भी बॉटल में बिकता है पानी दोस्तों। लेकिन अब्दुल खान ने वो पानी हमको मुफ्त दिया है, फ्री में दिया है दोस्तों। तो वाकई में ऐसे शख्स की हम कदर करते हैं। और इस बीच खराब गेंद, वाइड बॉल, अंपायर जी का इशारा आता हुआ। यहाँ से अपनी गलतियों में सुधार लाना होगा, क्योंकि देखिए पिछले ओवर में अफान ने नो बॉल डाला था, फिर उसके बाद मुनीब कादरी ने वाइड बॉल डाली है, तो कहीं ना कहीं ये नो और वाइड की गेंदें जो है उसमें सुधार लाना होगा गेंदबाजों को।
एक रन तो जरूर मिलेगा। लंबोदर, हाँ दूसरे रन की मांग, यहाँ पर दूसरा रन भी देखते देखते तीन गेंदें हो चुकी है चौथी ओवर की, 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मुनीब कादरी फिर से एक मरतबा देखिए, एक्शन देखिए, नोज टू टोज। गेंद को स्टार्ट करना और गेंद को रिलीज करना, ये बहुत ही मैटर करता है दोस्तों एक बेहतरीन गेंदबाजी में। उनका एक्शन बहुत ही बढ़िया है। लंबोदर और रिक्की को रोक के रखा है दोस्तों, आसान बात नहीं है, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने धुआंधार बल्लेबाजी की थी। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा वाइड थ्रो था, लेकिन अच्छा उसे गैदर किया मुनीब ने। एक रन से इजाफा होता हुआ रनों की संख्या 39 रन, 39। आखिरी गेंद आना शेष, आखिरी गेंद आना शेष है दोस्तों। एक वाइड गेंद फेंकी, उसके बावजूद भी रिक्की गंबास और लंबोदर को रोक के रखा है। बेड़िया डाल दी जैसे पैरों में इस गेंदबाज ने। पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी स्लोवर थी, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद थी। रिक्की गंबास इस गेंद को नहीं समझ पाए, फंबल हुए और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। यानी कि चौथी ओवर वाकई में बहुत ही बेहतरीन रही। अरमान केवल 4 रन खर्च किए, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों मुनीब कादरी के लिए। गलतियों से सीखा है, ये गेंदबाज बड़ा तीखा है, ये दिखा दिया मुनीब कादरी ने। क्योंकि दोस्तों रिक्की गंबास और लंबोदर जिस तरह से बल्लेबाजी इन्होंने की है इस प्रतियोगिता में, वाकई में, और उसी गेंदबाज को रोका। 39 कामरान, 39 के बाद रन आगे बढ़े ही नहीं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी मुनीब की, बेहतरीन कामगिरी की है उन्होंने अपने टीम ऑनर के लिए, अपनी टीम के लिए। ज्या संघाच्या नावाची जर्सी, ज्या संघाच्या नावासाठी मी खेळतोय, माझ्या नावाला ज्यांनी पसंती दिले त्याच्या नावासाठी मला सुद्धा चांगली कामगिरी करून दाखवावी लागेल। वाह, देखिए आप तो, मुझे ऐसा लगता है कि धनुधारी के ये बल्लेबाज बिल्कुल डांसिंग डाउन द ग्राउंड खेलते हुए नजर आ रहे, विकेट होते हुए नजर आ रहे। क्योंकि अगर अरमान पीछे अगर 7-8 बॉल की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है 3 या 4 रन ही सिर्फ आए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी, ये भी हवा में खेला है। हो, 1 हैंड कैच पकड़ लिया है। ये नो बॉल है, यस यस, अंपायर जी का इशारा आया नो बॉल का, यानी कि 9+2, 3 रन मिलेंगे और फ्री हिट की संधि। उघडा डोले बघानी, पुढील संधी असेल, नामी संधी असेल रन्स वाढवण्याची, ती म्हणजे फ्री हिट, मुक्तपणे खेळण्याची संधी दिले कोणी, गोलंदाज अहमद याने। तेज तर्रार गेंद थी, एक्स्ट्रा पेस रखना चाहते थे, एक्स्ट्रा गति देना चाहते थे अपनी गेंदबाजी में, और इसी वजह से आपने देखा आउटसाइड लेग स्टंप गेंद निकल गई। वाइड बॉल का 1 रन और बढ़ेगा और इस 1 रन के साथ 43 रन ऑन स्कोरबोर्ड। 5वीं ओवर, फ्रीट की संधि अभी भी बरकरार है और लंबोदर ने जड़ दिया दोस्तों, काउ कॉर्नर सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दोस्तों लंबोदर की। तुमने देखे कहां है जलवे हमारी उड़ानों के, वो और हो गए जो देखकर डर गए आसमान के। दोस्तों बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अब लंबोदर के आखिरी ओवर में देखने को मिल रही है। 49, 1 शॉट फॉर 50। अर्धशतक टीम का बनाने के लिए केवल 1 रन की आवश्यकता। तुमच्या जिद्द असायला पाहिजे मित्रांनो। 1 रन तो बिल्कुल आसानी के साथ मुकम्मल किया और देखते देखते दूसरे रन की भी पूर्तता यहां पर कर लिए है। 51, जबकि अभी भी इस ओवर की आखिरी 3 गेंदें आना शेष। 51 रन, 50 रन यहां पर मुकम्मल हो चुके हैं। महज 3 गेंदें बची हुई आखिरी ओवर के। लंबोदर फेसिंग टू अहमद, हाफ ट्रैकर, फिर से एक मरतबा वाइडिश लॉन्गन, यानी कि कॉ कॉर्नर के क्षेत्र में खेला। अच्छा क्षेत्र रक्षण मेहुल पाटिल का, अच्छा गैदर किया अहमद खानजादे ने। 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया लंबोदर ने। 52,
52 रन हो चुके हैं और अब केवल इस ओवर के आखिरी 2 गेंदें आना शेष। अहमद, हाँ इस मरतबा स्लॉट में गेंद थी, हवा में खेला है अहमद खानजादे, खुद गेंद के नीचे पकड़ लिया है कैच। और यहाँ पर दोस्तों बल्लेबाज रिकी गंबास का समता खेल इनिंग मात्र समाप्त हो चुकी है। 52 साहिल इस वक्त बिल्कुल टीम एक नाजुक स्थिति में है, क्योंकि आपको ये रुकी हुई बरसात में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने थे, विकेट हार्ड है। लेकिन दोस्तों रिकी गंबास खेला एक लंबी इनिंग ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं जितने रन की उम्मीद थी, अपेक्षा थी एक बेहतरीन पारी की सेमीफाइनल के इस मुकाबले में, मात्र वो काम नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए और 10 रन बनाकर बैक टू द पवेलियन लौटे। आखिरी गेंद 52 रन, आखिरी गेंद पर क्या होगा दोस्तों, क्या विकेट हासिल होगा या कोई बड़ा हिट आएगा, क्योंकि साहिल स्ट्राइक पर है अहमद के सामने। हाँ गेंद देखिए, हेलीकॉप्टर, ओहो हेलीकॉप्टर का नजराना पेश किया है इस बल्लेबाज ने दोस्तों। अंत भला तो सब भला, मेरी एंट्री लेट है लेकिन सबसे ग्रेट है, खाइन तर तुपाशी नाहीतर राईन उपाशी। झेप थोडीशी लेट घेईन परंतु थेट घेईन, हे दाखवून दिलंय मित्रांनो साहिल याने। आणि हा षटकार महत्वाचा असेल, लक्षात असू द्या। 58 है ना, 59 रक्षक आहे आपल्या संघाचा, तो रक्षक आहे, नावाची जर्सी मात्र साहिल, त्याचा आवडता खेळाडू असेल म्हणा किंवा त्याचा अगदी जीवलग मित्र असेल किंवा भाऊ सुद्धा असू शकतो। 59 टू विन। अब्दुल खान दोस्तों, जिन्होंने 3 दिन यहाँ पर पानी का इंतजाम किया है, ऐसे ऐसे शख्सियत है दोस्तों जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में जिस तरह से योगदान दिया है, हम उन सबों का इस टूर्नामेंट के माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं। एकोणसाठ धावांचं उद्दिष्ट असेल, 30 चेंडूमध्ये तुम्हाला 59 धावा कराव्या लागतील एडीआर माझगाव या संघाला। पाण्याची मुबलक व्यवस्था या ठिकाणी नक्कीच करण्यात आलेली आहे अब्दुल खान यांच्या माध्यमातून। अब्दुल भाई तुमचा सुद्धा नक्कीच मनपूर्वक आभार। कोणत्याही अपेक्षेशिवाय कोणाचाही चांगलं करण्याचा प्रयत्न करावा, कारण एक जुनी म्हण आहे, जे लोक नेहमी फुले वाटतात त्यांच्या हाताला नेहमी सुगंध दरवत असतो अब्दुल भाई। म्हणजे तुम्ही नक्की चांगला काम केलंय, पुण्याचा काम केलंय। पाणी महत्त्वाचं असतं मित्रांनो, आपल्या शरीरातील पाणी कमी झाला तर मग आपल्याला नक्कीच आपल्याला डिहायड्रेशनचा त्रास सुद्धा जाणवत असतो आणि ह्याची दखल मात्र अब्दुल भाईनी घेतली आहे। जरी पावसाळ्याचा दिवस असेल तरी नक्कीच पाऊस थांबला की तेवढाच आपल्याला गरम सुद्धा होत असतो आणि मग पाण्याची कमतरता आपल्या शरीराला भासत असते। मग ही दखल घेऊन आणि अब्दुल भाईने नक्कीच या ठिकाणी पाण्याची एक मुबलक व्यवस्था सुद्धा केलेली आहे, त्याबद्दल अब्दुल भाई तुमचा सुद्धा मनपूर्वक आभार। अब्दुल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मराठी तो शायद समझ में नहीं आई होगी अब्दुल भाई के, लेकिन हिंदी में इतना ही कहना चाहूँगा कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता और कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, क्योंकि आपने पानी पिलाया है। हाफिज साहब तो बिल्कुल इस टीम के टीम ऑनर है, जिसने एक शानदार टीम बनाई है। और हाफिज साहब की किस्मत देखिए कि हाफिज साहब की टीम अगर यहाँ पर जीतती है तो फाइनल में पहुँचेंगे, और दूसरी मर्तबा ऐसी होगी
के जो अंडर यंगस्टर की जो टीम है उसमें उनकी टीम ये दूसरी मर्तबा फाइनल में पहुंचेगी। अब पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी ये आगे की बात है, क्योंकि मंजिल अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है कहते हैं ना, तो मंजिल अभी दूर है। ज़िंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन आपने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो युवा है, ये बिल्कुल उनका करियर की शुरुआत है मैं तो कहूँगा। कुछ खिलाड़ियों ने अपना सुपरहिट करियर भी बनाया, इसमें भी ऐसे कुछ खिलाड़ी है। और आने वाले समय में अरमान ये हकीकत है कि अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलोगे अब्दुल, तो ISPL जैसी एक बड़ी टूर्नामेंट होती है, आप उसमें भी चमके तो फिर IPL में भी जा सकते हैं, और उसमें भी अगर चमके तो हो सकता है आप भारतीय टीम का भी हिस्सा बन सकते हो। तो ये यहाँ से अगर आप शुरुआत करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसी में से कोई भी टीम हमारे भारतीय टीम का हिस्सा भी बन सकता है। तो ये मौका आपको सारा पेट के जो सभी युवा जो दोस्तों ने दिया है उसका फ़ायदा उठाइए। और बरसात के मौसम में भी बहुत तेज़ तर्रार गेंद, सिद्धार्थ पाटिल के वाकई में गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। वाकई में इस गेंदबाज की वाकई में यहाँ पर प्रशंसा करनी होगी, स्तुति करनी होगी कि 59। आपको लगता होगा ये छोटा सा लक्ष्य है, लेकिन दोस्तों अगर इस तरह की गेंदबाजी हो तो मुझे ऐसा लगता है बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन लीजिए लो फुलटस गेंद को मेहुल पाटिल ने भी दिखा दिया, भाई एक तेरी तो एक मेरी, तू शेर तो मैं सवा शेर। और हर बार जो है ना गजगे अपनी सोच को ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि पैर की मोच और इंसान की सोच, छोटी सोच इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती, इसके लिए सोच आगे की रखो। हाँ फिर से एक मरतबा देखिए कदमों का इस्तेमाल किया, फॉरवर्ड आए और फिर से काउ कॉर्नर के क्षेत्र में खेला। तो अच्छी प्री प्लानिंग बल्लेबाजी मेहुल की, गेंद के मेरिट के हिसाब से खेल रहे। इससे पहले वाली गेंद बहुत ही बढ़िया थी, लो फुलटस गेंद थी, लेकिन अपने शरीर को झुकाव लाते हुए जिस तरह से रबर वाली गेंद पे यानी कि टी बॉल पर शानदार छक्का जड़ दिया था। फिर आगे गेंद पर देखा आपने कि थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाकर सीधे खेला था। हाँ ऑफ साइड ऑफ स्टिक गेंद थी, हालांकि छेड़ने की गलती कर रहे थे, लेकिन अंत में अपना बल्ला अपना इरादा बदल दिया था कामरान सोंडे ने, और वाइड बॉल था, वो जानते थे कि ये वाइड गेंद हो सकती है, इसी कारण अपना इरादा बदल दिया था। वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन तो हो चुका था। फिर से एक मतलब लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला, 1 रन पर्याप्त मिला, और इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा 10 रन 2 अंकों में रनों की संख्या पहुंची है विदाउट लॉस 59 रनों के जवाब में। 5 गेंदे और 10 रन अब तक बना लिए हैं पहली ओवर में। 59 रनों का लक्ष्य जीत का। फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद थी, बहुत ही तेजी से रफ्तार का सुल्तान जिसे कहते हैं दोस्तों, वो सिद्धार्थ पाटिल कप्तान भी है। 1 रन मजीद मिला, 11 रन अब जीत के लिए। 24 गेंदे 48 रन, हर गेंद पर 2 रन बनाना होगा, हर ओवर में 12 रन अनिवार्य है, जरूरी है, आवश्यक है। अच्छी गेंदबाजी दोस्तों सिद्धार्थ पाटिल की, केवल एक छक्का आया और बहुत ही बेहतरीन छक्का लगाया था वो मेहुल पाटिल ने, इसमें कोई दो राय नहीं। वो मेहुल पाटिल के लिए वो गेंद भी अच्छी थी, देखिए नीचे गेंद को रखा था, लोअर फुल टस होती है ना, उसे आसान नहीं होता। यहाँ पर टी बॉल होने के कारण ज़रूर मेहुल पाटिल ने उसे सीमा रेखा के बाहर भेजा था। लंबोदर बल्लेबाजी बहुत ही शानदार की थी इस खिलाड़ी ने, अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी है। ओहो ये मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल टो में लगी है, सुयोग कालू की कोशिश असफल, और ये जीवन दान यहाँ पर मेहुल पाटिल को मिलता हुआ, ये जीवन दान महंगा साबित होगा, क्योंकि जो बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है और यहाँ पर टीम को एक मस्ट नीडेड विकेट की ज़रूरत है, एक ब्रेक थ्रू की तलाश है। ऐसे में अगर ये विकेट हासिल होता तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दबाव आने वाले वक्त में ADR मजगांव की टीम पर हो सकता था। बहरहाल दोस्तों किस्मत का साथ तो फिर डरने की क्या बात। इस तरह के चित्र, इस तरह के दृश्य आज इस सरजमीन पर क्रीडा नगरी में मुरूड की कास्कर ब्रदर्स के इस रियासत में दोस्तों देखने को मिल रहा है। अच्छी वापसी यहाँ पर लंबोदर की,
बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। ओहो, लीजिए लीजिए, गेंद को भेजा काउ कॉर्नर, वाइड इज लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा बाहर, 6 रनों के लिए। चेहरे से शांत दिखने वाला ये बल्लेबाज बल्ले से आग उगलता है। अब्दुल, चेहरे से शांत दिखता है, देखिए कामरान सोंडे, लेकिन बल्ले से आग उगलता है। और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 18 रन। जीत के लिए अभी भी 41 रनों की जरूरत, 41 रन रिक्वायर्ड। इस मरतबा थोड़ा सा मिस टाइम खेला था क्योंकि गेंद शरीर से दूर रखी थी लंबोदर ने, लेकिन ओवर थ्रो। रक्षक को कोई आवश्यकता नहीं थी, बल्कि रन बचाने थे। तो यहाँ पर 2 रन मुकम्मल किए। थोड़ी सी खराब फेंकी, रक्षक ने फील्डिंग अच्छी की थी, लेकिन रक्षक ने यहाँ पर गलती की, थोड़ा सा खराब थ्रो फेंका, जिसके कारण 1 की जगह 2 रन हासिल किए और 20 रन हो गए। हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए अपनी कलाई की ताकत। अंपायर पर कुछ थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश। जो भी होगा निर्णय, यूनुस कबले एक आयोजक भी है और नो डाउट क्रिकेट के प्रति सर्व नियम की उन्हें जानकारी भी है, आयमन मटेकर और यूनुस। हालांकि कड़ी धूप है दोस्तों, इसके बावजूद भी अंपायरिंग कर रहे हैं। डॉट गेंद आती हुई, 20 रन जीत के लिए, 39 रिक्वायर्ड, 19 गेंदे। चला, विनंती असेल मुलांनो, कारण या ठिकाणी टायमर सुद्धा लावण्यात आलेला आहे। 20 39 रिक्वायर्ड, 19 बॉल, 19 चेंडू, सामना जिंकण्यासाठी 39 धावांची गरज। आखिरी गेंद, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, लंबोदर ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है दोस्तों, एक छक्का जरूर लगाया था कामरान ने। ये गेंद डाली स्लॉट में और गेंद को भेजा पार्किंग लॉट में, डाउन द ग्राउंड, 6 रन, 26 रन, 26। 2 ओवर की समाप्ति, 26 रन मजीद जीत के लिए, 33 रन रिक्वायर्ड, 18 गेंदे, 33 रन, 18 गेंदे, 33 रन। उपांत्य फेरी की लड़त, सारा पेट पुरस्कृत यंगस्टर मुरूड प्रीमियर लीग, 15 जून को जिसका ऑक्शन हुआ था दोस्तों, और 21, 22, 23 ये तय किया गया था टूर्नामेंट की डेट। और 21, 22 को हमने देखा था लीग स्टेज के मुकाबले, जिसमें 6 भाग्यवान टीम आखिरी सुपर क्वालिफाई 6 में क्वालिफाई कर चुके थे। फिर उसमें से सुपर 3 में 3 टीमें आई, एडीआर मजगार, धनुधारी, एकदरा और तिलवड़ी वॉरियर। फिर बोल्ड आउट हुआ, बोल्ड आउट में तो कोई भी गेंदबाज कामयाब नहीं रहा, 18 गेंदबाजों को यूज़ किया गया। फिर अंत में दोस्तों चिट्ठियों का सहारा लिया गया। चिट्ठियों में हमने देखा सूरज शेडगे लकी साबित हुए और अंतिम फेरी में यानी कि तेलवड़े वॉरियर्स की टीम को पहुंचाया। कौतुक बॉलर है, मेहुल पाटिल उनके सामने बल्लेबाज। पटकी हुई गेंद, कदमों का इस्तेमाल, अच्छी गेंद, शरीर से दूर रखा था। ये कोशिश होनी चाहिए गेंदबाज की, क्योंकि बल्लेबाज आक्रामक अब आपको नजर आएंगे, एग्रेसिव दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर गेंद उनके शरीर से पीछे रखी गई तो हो सकता है कि थोड़ा सा बल्लेबाज को बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं सी थोड़ी दिक्कत पेश आएगी। और यही हमने देखा था कि शरीर से दूर रखने के कारण मेहुल पाटिल जो कि थोड़ा सा स्टेप आउट हुए भी थे। हाँ, यहाँ पर देखिए ऑफ स्टिक से बाहर जाती हुई गेंद, ऑन साइड में खेलने की गलती कर रहे थे कामरान। आखिरकार गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी थी, रन मात्र यहाँ पर नहीं मिला। डॉट गेंद, इस प्रकार की अगर इसी ओवर में अगर डॉट गेंदें आती है तो फिर यह मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब जब कामरान
सोंडे ने अपना पैर उठाया है दोस्तों, उसके बाद उसके बल्ले से अक्सर छक्के ही देखने को मिले हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, डाउन द लेग साइड गेंद को भेजा 6 रनों के लिए और 3 छक्के भी लगाए। अरमान बाकर मुझे बता रहा है कि अब तक कामरान सोंडे एक कैप्टन इनिंग खेल रहे, टोटल 22 के स्कोर पर खेल रहे, जबकि टीम का मजमू स्कोर हो चुका है। ओहो, यहाँ पर गेंद काफी दूर तक गई है, लेकिन जिस तरह से इस मैदान की बनावट है दोस्तों, यहाँ पर आपको केवल 1 रन ही मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34, 25 रिक्वायर्ड, 14 बॉल 25 रिक्वायर्ड, 14 गेंदे 25 रन। क्या बात है, क्या कहने इस खिलाड़ी के दोस्तों, कमाल की बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी और जड़ दिया शानदार छक्का और 6 के साथ स्कोर 40। नाउ रिक्वायर्ड 13 बॉल 19 रन, 19 रनों की जरूरत है, 13 गेंदे शेष। ये भी खराब गेंद, कौतुब ने थोड़ा सा निराश किया दोस्तों। 18 की जरूरत, 13 गेंदे, पटकी हुई गेंद और इस प्रकार की गेंद दोस्तों नो डाउट कामरान सोंडे के लिए आप नहीं डाल सकते। 21 रन इस ओवर में है कौतुक के और इस 21 रनों के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 47। 12 रनों की जरूरत, 12 गेंदे और कामरान आपल्या वैयक्तिक 12 चेंडूमध्ये 35 धावांवर खेळतोय। संघाला जिंकण्यासाठी 12 धावांचीच गरज आहे आणि कामरापला आपला अर्धशतक पूर्ण करण्यासाठी मात्र 15 धावांची गरज आहे। तर मला असं वाटतं या ठिकाणी मात्र कामरानचं अर्धशतक मात्र कुठेही होऊ शकत नाहीये। हा मेहुल पाटिल लीजिए डीप मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। हाँ काम राहिल बोल, हाँ बोल राहिल बोल जल्दी। 6 रन की जरूरत, बोल। नॉट आउट इनिंग खेलते हैं तो 1000 रुपए का पारितोषिक इनाम दिया जाएगा, कैश प्राइज दिया जाएगा। राहिल सोंडे की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है दोस्तों कामरान सोंडे के लिए, उन्हीं के भाई है और यहां पर 1 रन जरूर मिलेगा। नॉट आउट अगर इनिंग खेलते तो 1000 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। यंगस्टर प्रीमियर लीग मुरुड तालुका सीजन पर्व पहला, पावर्ड बाय सारापेठ मुरुड। फाइनल डे, 5 रनों की जरूरत, 35 की शानदार पारी यहां पर कामरान सोंडे के नाम पर दर्ज है। पटकी हुई गेंद, 1 रन जरूर मिलेगा। सिद्धार्थ भी बहुत ही होशियार चालाक गेंदबाज है दोस्तों, ऐसा नहीं, वाकई में सिद्धार्थ के कल्पक और कणखर नेतृत्व सिद्धार्थ पाटिल कडे सुद्धा आहे। वो चाहते हैं कि बिग हिट न हो और यहाँ पर 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 55, 4 रनों की जरूरत, कुल मिलाकर 9 गेंदे शेष, 9 गेंदे और 4 रनों की जरूरत। क्या इसी ओवर में ये रन मुकम्मल होंगे? क्या सिद्धार्थ पाटिल इस ओवर में कामरान को मौका देगा बड़ा हिट लगाने का? क्योंकि आसान तो नहीं होगा जिस तरह से सिद्धार्थ पाटिल ने गेंदबाजी की है इस प्रतियोगिता में। पटकी हुई गेंद, वाइड, नो अंपायर जी का इशारा आया। 1 रन का इजाफा, 4 रनों की 3 रनों की जरूरत। लीजिए दोस्तों, कमालिए यहाँ पर अपने ही बड़े भाई यानी कि राहिल सोंडे के माध्यम से 1000 रुपए का कैश प्राइज। कद बड़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां अक्सर मिलती है सर को झुकाने से। तो दोस्तों यहाँ पर वाकई में
कामरान सोंडेने देखील बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की आणि जिथे प्रयत्नांची उंची मोठी असते मित्रांनो तिथे नशिबाला सुद्धा कमीपणा घ्यावा लागतो कारण खूप मेहनत केली होती बिल्कुल आमीन पाल हाफिज साहब काफ़ी खुश होंगे क्योंकि उनकी टीम दोस्तों मनिया शाह ने जो टूर्नामेंट रखे थे उसमें भी अंतिम फेरी में पहुंची थी और दूसरे नंबर पर रही थी और सारापेट के जो बच्चों ने जो टूर्नामेंट रखी थी यंगस्टर मुरुड क्रिकेट प्रीमियर लीग उसके भी अंतिम फेरी में पहुंची है दोस्तों एक अच्छा मुकाबला अब आपको देखने मिलेगा तेलवड़े वॉरियर्स और एडीआर मजगांव के दरमियान शानदार बल्लेबाजी करते हुए 41 रन बनाए कामरान सोंडे ने और नो डाउट दोस्तों कैफ सोंडे भी यहाँ पर आ चुका है शानदार बल्लेबाजी कैफ ने भी देखी कामरान की राहिल सोंडे ने तो 1000 रुपये का कैश प्राइज भी घोषित कर दिया था अगर कामरान सोंडे नॉट आउट रहते तो और 59 रनों का जीत का लक्ष्य था दोस्तों जिसमें अकेले कामरान सोंडे ने बनाए 41 रन नॉट आउट 42 बनवले नाही नाही छक्का आता मारला ना 42 अरे शेवटचं 6 42 रन की शानदार पारी खेली है दोस्तों कामरान सोंडे ने और देखिए कैप्टन कैसा होना चाहिए गूगल पे भी किया है दोस्तों आजकल ऑनलाइन का दौर है तो सीधे गूगल पे के माध्यम से कामरान सोंडे आप चेक कर सकते हो वैसे राहिल पर तो भरोसा है कामरान 1000 रुपया कैश प्राइज आपके अकाउंट में जमा हो चुका है और बिल्कुल यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाएगा दोस्तों आमीन पाल यानी कि टीम ऑनर के हाथों से कामरान सोंडे के लिए हाफिज साहब आ जाइए हाफिज साहब के हाथों से बहुत ही भाग्यवान है आमीन पाल वाकई में दूसरी मर्तबा संघ मालक बने और क्रिकेट के इस जगत में उन्होंने कदम रखा और दूसरी मर्तबा उनकी टीम अंतिम फेरी में पहुंची है वाकई में इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है आमीन पाल के लिए अम्मार के लिए उनकी फैमिली के लिए उनके दोस्त व अहबाब के लिए कि कामरान जैसा उनको कैप्टन भी मिला ये भी बड़ी बात होती है दोस्तों कामरान एक बहुत ही सेंसिबल और सिंसियर क्रिकेट खिलाड़ी है उसने दिखा दिया कि दोस्तों जिसने मुझ पर भरोसा दिखाया तो मुझे अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी टीम को अंतिम फेरी में पहुंचाना